सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है एचपी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एचपी पुलिस के लिए फुल 80 नंबर का मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो इस मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न है वह इंग्लिश सेक्शन से रहेगा। तो पहला प्रश्न है, अ मैन वाज स्टैंडिंग डैश राहुल एंड कमल। तो ऑप्शन ए अमंग, बी अमंगेस्ट, ऑप्शन सी बिटवीन या ऑप्शन डी मिडल। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बिटवीन। अगला प्रश्न है, हिज नॉलेज डैश उर्दू इज नॉट दैट गुड। ऑप्शन ए ऑफ, बी फॉर, सी बिलोंग या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके पास जो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हिज नॉलेज ऑफ उर्दू इज नॉट दैट गुड। तो अगला प्रश्न है, द कार इज डैश सेल बट वी डोंट हैव मनी डैश बाय इट। तो आप ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी, फॉर और टू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, देयर इज डैश वाटर लेफ्ट सो ड्रिंक अकॉर्डिंगली। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी, लिटिल। देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट सो ड्रिंक अकॉर्डिंगली। अगला प्रश्न है, everyone in this world is accountable to God dash his action। ऑप्शन ए टू, बी फॉर, सी बाय या ऑप्शन डी विद। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन बी फोर। अगला प्रश्न है, स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। तो इसके लिए आपको एक वर्ड चुनना है। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा, तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर जो आपके पास रहेगा ऑप्शन सी, ओलिगैर्ची। अगला प्रश्न है, अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पॉलीग्लॉट। अगला प्रश्न है, अडेंडम अडेंडम मीन्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है। प्रश्न नंबर 8 का जो आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, थिंग्स टू बी एडेड एट एंड। अगला प्रश्न है, मेल्टिंग पॉट मीन्स। तो ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन ए मेल्टिंग वेसल, बी इंटीग्रेटेड सोसाइटी, सी मेल्टिंग आइस या ऑप्शन डी इमोशंस ऑफ रिस्पेक्ट। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड सोसाइटी। अगला प्रश्न है, अ प्लेस वेयर मेडिसिन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रश्न नंबर 10 के जो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ए हॉस्पिटल, बी डिस्पेंसरी, सी मार्केट या ऑप्शन डी वेंडिंग। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी, डिस्पेंसरी। अगला प्रश्न है, एन इन्फेक्शियस डिजीज विच ब्रेक्स आउट सडनली एंड ऑन अ लार्ज स्केल। ऑप्शन ए फीवर, बी इन्फेक्शन, सी अ पेंडेमिक या ऑप्शन डी कोरोना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पेंडेमिक। तो अगला जो प्रश्न है आपके पास, सिनोनिम ऑफ ट्रैंक्विल। ऑप्शन है ए काम, बी कूल, सी वायलेंट या ऑप्शन डी रेस्टफुल। तो प्रश्न नंबर 12 का आपके पास राइट आंसर रहेगा, तो ट्रैंक्विल का सिनोनिम होगा काम। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, एंटोनिम ऑफ रिपल्सिव। तो रिपल्सिव का जो आपके पास एंटोनिम रहेगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं।
इसका जो राइट आंसर आपके पास रहेगा प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, एंटी सिंह। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ वर्ब एड। तो इसका जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी, एडिशन। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ वर्ब एजुकेट। तो एजुकेट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके पास क्या रहेगा प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी, एजुकेशन। अगला जो प्रश्न है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ड क्राफ्ट। ऑप्शन ए क्राफ्टिंग, बी क्रीप, सी क्रिप्ट या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्रीप। अगला प्रश्न है आपके पास जीके पोर्शन, संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति कौन सी है। ऑप्शन ए लोक से लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रमों की समिति या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो आपके पास रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। ऑप्शन ए 2018, बी 2019, सी 2020 या ऑप्शन डी 2021। तो राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात का वर्णन किस संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। तो प्रश्न नंबर 19 के ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन ए 352, बी 356, सी 360 या ऑप्शन डी 365। तो राइट आंसर जो आपके पास रहेगा ऑप्शन सी, 360। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी परियोजना कब शुरू की गई। ऑप्शन ए 25 जून 2015, बी 30 जून 2015, सी 20 जून 2014 या ऑप्शन डी 1 जनवरी 2016। तो राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन ए 25 जून 2015। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक या सी तृतीयक या कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, माना दर्रा किस राज्य को चीन से जोड़ता है। ऑप्शन ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर। तो राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो अगला जो प्रश्न है, अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए ईरान, बी इराक, सी बरूडी या ऑप्शन डी तुर्की। तो राइट आंसर जो आपके पास रहेगा ऑप्शन डी तुर्की। प्रश्न नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी एम.एस. अंसारी। तो राइट आंसर आपको पता होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नील दर्पण किसकी कृति है। ऑप्शन ए दीन बंधु मित्र, बी प्रेमचंद, सी लाला हरदयाल या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर जो आपके पास रहेगा ऑप्शन ए दीन बंधु मित्र। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो प्रश्न नंबर 27, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो आगा खां, बी सलीमुल्लाह खां या सी ए और बी या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, 1857 में झांसी के विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, 1857 में झांसी में विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूरोज। अगला प्रश्न है, माजोमी किस से संबंधित है। ऑप्शन ए शादी से, बी संगीत से या ऑप्शन सी जन्म संस्कार से या ऑप्शन डी एक तलाक से संबंधित है।
तो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन ए शादी से। प्रश्न नंबर 30 जो आपके पास है, हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य, ग श्रेणी का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1951 में हिमाचल प्रदेश को जो है ग श्रेणी का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिमाचल लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 25 अप्रैल 1970, बी 25 अप्रैल 1971, या ऑप्शन सी 25 अप्रैल 1972, या ऑप्शन डी 25 अप्रैल 1973। तो राइट आंसर जो आपके पास रहेगा ऑप्शन बी 25 अप्रैल 1971 को लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1980 में। अगला प्रश्न है, सिपाही का बहुवचन होगा? तो यहाँ से जो है हमारा हिंदी का सेक्शन शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 33, सिपाही का बहुवचन होगा? तो इसका जो आपके पास बहुवचन होगा ऑप्शन डी सिपाहियों। अगला प्रश्न है, इधर आओ वाक्य में कारक है? तो इसका जो आपके पास प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी संबोधन। अगला जो प्रश्न है, निम्न में अव उपसर्ग है? ऑप्शन ए अवनत, बी अवरोहण, सी अवगुण, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें सभी में अव उपसर्ग है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न 36 जो है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो? ऑप्शन ए स्वयंभू, बी सर्वेश्वर, या सी उद्भिज, या डी ये सभी। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्वयंभू। अगला प्रश्न है, चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ है? तो इसका जो ऑप्शन है प्यार करना, बी लाभ आना, या सी रिश्वत, या डी टींग मारना। तो इसका राइट आंसर जो आपके पास रहेगा रिश्वत, चांदी का जूता यानी कि रिश्वत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए टोपी उछालकर खेलना, बी मजाक करना, सी अपमान करना, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो आपके पास रहेगा ऑप्शन सी अपमान करना। अगला प्रश्न है, शर का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए तीर, बी तालाब, सी सिर, या ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 40, मूल शब्द राष्ट्र का विशेषण होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रवाद, बी राष्ट्रीय, सी राष्ट्र प्रेम, या ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र का जो विशेषण होगा तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है, व्युक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 4, या ऑप्शन डी 2। तो व्युक्ति के आधार पर शब्द के 2 भेद है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निपात शब्द होते हैं? ऑप्शन ए विकारी, बी अविकारी, सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। 42 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी अविकारी। अगला प्रश्न है, निरर्थक में संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए नेह जमा अर्थक, बी नेह जमा अर्थक, या ऑप्शन सी निह जमा थक, या ऑप्शन डी निरह जमा अथक। तो इसका राइट आंसर जो है आपके पास ऑप्शन रहेगा यहाँ पर एक ए होगा, निह जमा अर्थक। अगला जो प्रश्न है, हिमाच्छादित में संधि विच्छेद होगा? तो इसके ऑप्शंस आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनमोजी में समास है? ऑप्शन आपके पास है तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विगु, या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अगला जो प्रश्न है आपके पास, ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, मूर्धा, या ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ओष्ठ। अगला जो प्रश्न है, सूर्य शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, या डी विदेशज। तो सूर्य शब्द जो आपके पास है वह तत्सम शब्द है।
अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? ऑप्शन ए प्रत्यय, बी संज्ञा, सी क्रिया या डी विशेषण। तो राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन ए प्रत्यय। अगला प्रश्न है, यहाँ से आपका जो है रीजनिंग वाला सेक्शन शुरू हो जाता है। 49, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? तो ऑप्शन ए 160, बी 120 डिग्री या सी 140 डिग्री या डी 130 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन डी 130 डिग्री। अगला प्रश्न है, यदि परसों शनिवार हो तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? ऑप्शन ए मंगलवार, बी शनिवार या डी रविवार। तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए, यदि परसों शनिवार हो तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो राइट आंसर जो आपके पास रहेगा ऑप्शन ए मंगलवार। अगला जो प्रश्न है, अंग्रेजी वर्ण वाला जे अक्षर के बाएं, तीसरा अक्षर के दाईं और 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये आप लोग कॉपी पेन जैसे करके भी आप करते हो, कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी वी। अगला प्रश्न है, शब्द डेंट्स जो भी है DENTSTU को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए जो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो इसको व्यवस्थित करके आपको जो है एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो उसका जो अंतिम शब्द है वह क्या होगा? तो राइट आंसर जो आपके पास रहेगा ऑप्शन डी। तो इसमें जो है आप क्या बनेगा? स्टूडेंट। तो जिसका राइट लास्ट अक्षर कौन सा होगा? डी। अगला प्रश्न है, शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो ये आप लोग देख लीजिए, शब्दकोश के अनुसार कौन सा अक्षर पहले आएगा? तो इसका जो राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन सी अबेक। अगला प्रश्न है, निम्न का व्यवस्थित क्रमों के अनुसार सही विकल्प चुनें। ऑप्शन जो आपके पास मतलब कि जो क्रम दिए गए हैं, पहला पौधा, बी खाद्य, सी बीज या चौथा पत्ती और पांचवा फूल। तो इसको आपको व्यवस्थित करके रखना है। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास रहेगा, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, और इसका राइट आंसर जो आपके पास रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? तो इस श्रृंखला को आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, और इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी TSR। अगला जो प्रश्न है, श्रृंखला में लुप्त पदों का पता लगाइए। तो ये श्रृंखला आप लोग देख लीजिए, और इसमें जो लुप्त पद होंगे वह कौन से होंगे? तो इसका राइट आंसर में जो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो प्रश्न को आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 88। तो अगला जो प्रश्न है, प्रश्नवाचक के स्थान पर सही चयन करें। तो ये आप लोग देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, और इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में ऐसा कौन सा है जो अन्य से भिन्न है? ए 54, बी 42 या ऑप्शन सी 81 या डी 34। तो इसका राइट आंसर जो आपके पास रहेगा डी 34। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को WJKBZ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधा को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और आपके पास जो इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को UHIZX तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधा को कैसे लिखेंगे? तो इसका आपके पास राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है, विजय लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 25वां और बाएं से 15वां है, तो कितने लड़के और जोड़े जाए कि कुल लड़के 25 हो जाएं? तो इसका जो आपके पास 62 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। जे एन के पीछे है किंतु पी के आगे है। एल और एम दोनों एन के आगे, बीच में कौन सा खड़ा है? तो प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसका जो आपके पास 63 का राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मेरे पिता के भाई के एकमात्र बच्चे की माँ का मुझसे क्या संबंध है? ऑप्शन ए माता, बी दादी, सी पुत्री या डी चाची। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी चाची। अगला जो प्रश्न है, एक लेंस की फोकस लंबाई होती है। तो ऑप्शन ए सभी तरंग लंबाई के लिए एक समान, लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैंगनी के लिए न्यूनतम, सी लाल रंग के लिए शून्य तथा बैंगनी रंग के लिए अनंत, डी बैंगनी रंग के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम। तो प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर जो आपके पास रहेगा ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है, जल पर पड़ी तेल परत जब सूर्य प्रकाश में अनावरित होती है तो किस लाक्षणिकता के कारण चमकीले रंग दर्शाते हैं? तो इसका जो 66 का राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन सी व्यक्तीकरण। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक एसिड के संग्रहण के लिए निम्न में से कौन से पात्र में उसे भरा जा सकता है? ऑप्शन ए लकड़ी के पात्र में, बी जिंक के पात्र में, सी लेड के पात्र में, ऑप्शन डी तांबे के पात्र में। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी लेड के पात्र में। अगला प्रश्न है, एयरशिप्स तथा ऑब्जर्वेशन बलूनों में भरने में प्रयुक्त नोबल गैस होती है। ऑप्शन ए नियॉन, बी हीलियम, सी जेनॉन या डी कोई भी नहीं। तो राइट आंसर जो आपके पास रहेगा ऑप्शन बी हीलियम। तो 68 का जो आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हीलियम। अगला प्रश्न है 69, किसके उपाय में क्लोरोक्विन प्रयुक्त होती है? सिर दर्द, बी मलेरिया, सी जलने पर या ऑप्शन डी गले के संक्रमण में। तो 69 का जो राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन बी मलेरिया। अगला जो प्रश्न है, पेंसिलिन है एक एंटीबायोटिक, बी एंटीसेप्टिक या सी एनाल्जेसिक या डी कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर एंटीबायोटिक। विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए रतौंधी, बी जेरोसिम या सी रिकेटस या ऑप्शन डी भूख की हानि। तो प्रश्न नंबर 71 ऑप्शन सी इज राइट आंसर रिकेटस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी फर्मवेयर या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपके पास जो भिन्न दिए हैं 2/3 या 3/5 या 8/11 या 11/17। तो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा 73 का ऑप्शन सी 8/11। अगला जो प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2079 है और उनका महत्तम समापवर्तक 27 है। यदि संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो इसका आपके पास राइट आंसर रहेगा 74 का ऑप्शन ए 297। अगला प्रश्न है, एक नाव में 15 नाविक है। 42 किलोग्राम वजन के एक नाविक को एक नए व्यक्ति से बदलने पर नाविक का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए आदमी का वजन ज्ञात करें। तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक नाव में 15 नाविक है। 42 किलोग्राम वजन के एक नाविक को
एक नए व्यक्ति से बदलने पर नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए आदमी का वजन ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर आपके पास रहेगा 75 का ऑप्शन बी 66 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 7 अनुपात 9 और बी अनुपात सी बराबर है 3 अनुपात 5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर है? ऑप्शन ए 7 अनुपात 9 अनुपात 5, बी 21 अनुपात 35 अनुपात 45, सी 7 अनुपात 9 अनुपात 15 या ऑप्शन डी 7 अनुपात 3 अनुपात 15। तो प्रश्न नंबर 76 का आपके पास ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 7 अनुपात 9 अनुपात 15। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को रुपये 450 में बेचने पर एक वस्तु को रुपये 450 में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा? तो इसका जो आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 675 रुपये। अगला प्रश्न है, एक स्टोर पर 4 खरीदने पर एक फ्री ऑफर है, छूट का शुद्ध प्रतिशत क्या है? तो एक स्टोर पर 4 वस्तुएं खरीदने पर एक फ्री ऑफर है, तो छूट का शुद्ध प्रतिशत क्या होगा? तो इसका जो आपके पास 78 का राइट आंसर ऑप्शन बी 20%। अगला प्रश्न है, कितने समय में रुपये 8,000 पर 3% प्रति वर्ष की दर से उतना ही ब्याज होगा जितना रुपये 6,000 पर 5 वर्षों में 4% साधारण ब्याज होता है। तो प्रश्न नंबर 79 का ऑप्शन ए 5 वर्ष। अगला जो प्रश्न है, हमारी इस मॉक टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित का सरलीकरण मान है 4/15 का 5/8 गुणा 6 जमा 15 माइनस 10। तो एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, 4/15 का 5/8 गुणा 6 जमा 15 माइनस 10। तो इसका जो सही मान आपके पास रहेगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए 6, बी 3 या ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास है ऑप्शन ए 6। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आपको कहीं भी किसी प्रश्न में लगता है या डाउट लगता है कि वह प्रश्न गलत है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।